हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू PCL ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। ये इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है, हर एज ग्रुप के लोगों में पाया जाता है, क्योंकि आजकल की जो हमारी जो जनरेशन है उसका लाइफ स्टाइल कुछ इस तरह से है कि वी आर वेरी प्रोन टू दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन और ड्यू टू आवर हाइजीन हैबिट्स, ड्यू टू आवर पुअर हाइजीन, हम ये इन्फेक्शन से काफ़ी ज़्यादा प्रोन है। ये इन्फेक्शन बहुत लोगों में देखने को मिलता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आमतौर से तो ये दवाइयों से 3 दिन में ठीक हो जाता है, बट यू आर वेरी लकी इफ़ यू हैड नेवर एनकाउंटर विद दिस इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो इस इन्फेक्शन के बारे में आज के इस वीडियो में हम पता करेंगे कि ये कैसे होता है, इससे कैसे बचना है। ठीक, बहुत आसान तरीका है बचने का भी, और अगर हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बहुत हद तक बचे रहेंगे। और जिन लोगों को एक बार अगर हो भी गया है तो उनको भी दोबारा इसके चांसेस ना हो, क्योंकि अगर एक बार ये इन्फेक्शन हो जाता है तो ये बार बार होने के चांसेस बने रहते हैं। तो अगर हम इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको इस इन्फेक्शन को होने से हर बार रोकना है, और जो इससे जुड़े हुए कुछ मिथ्स हैं उसके बारे में भी क्लैरिफाई कर लेंगे यहीं पर। ठीक है, तो देखिए, ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि ये हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया था, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो देखिए, अब हर जगह इन्फेक्शन जब होता है तो उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। अगर किडनी में ये इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो इसको पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस। और अगर ब्लैडर में होता है तो इसको सिस्टाइटिस कहते हैं, और अगर यूरेथ्रा में होता है तो इसको यूरेथराइटिस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, नॉर्मली ये इन्फेक्शन जो होता है ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है, हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है, ई कोलाई। ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया से ये इन्फेक्शन होता है, और ये बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यूरिथ्रा की बात करें तो जो बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्म और क्लेमाइडिया, ठीक है, ये बैक्टीरियाज यूरेथ्रा को अफेक्ट करते हैं। ठीक, क्लेमाइडिया और माइकोप्लाज्म यूरेथ्रा को अफेक्ट करते हैं, और जो एस्चेरिचिया कोलाई है ये, इसकी वजह से ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। ठीक, अब हम पता करेंगे कि कौन कौन से लोग इस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कांटेक्ट में ज़्यादा आते हैं। जो लोग सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, जो पर्सन, ठीक है, या फिर जो एक से ज़्यादा पार्टनर्स के संग सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनको ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें ये बैक्टीरिया हो सकता है ग्रो कर जाए किसी भी तरह से। और जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है, जिन लोगों का हाइजीन पुअर होता है, जिन लोग मतलब गंदगी से रहते हैं, अजीब मतलब अपने आप को वॉश ना करना, प्रॉपर हाइजीन ना मेंटेन करना, और जो सबसे बड़ी बात है पुअर इनटेक ऑफ वाटर, जो लोग पानी कम पीते हैं, उनको भी ये बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। प्रेग्नेंट वूमन में भी ये होने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ में क्या होता है कि ये जो उनका जो बढ़ता हुआ यूटेरस होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ का जो बढ़ता हुआ यूटेरस होता है, वो ब्लैडर पे ऐसा प्रेशर डालता है कि उनका पूरा जो ब्लैडर में फिल हुआ यूरिन होता है ना, ये पूरा हर समय निकल नहीं पाता है, और उनके यूरिन में हार्मोन्स का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोटीन्स, शुगर, ये सब इतना ज़्यादा होता है कि बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाता है। ठीक है, और जो लेडीज़ मेनोपॉज की तरफ बढ़ रही होती है, मेनोपॉज कब आता है? अप टू 52 ईयर्स ऑफ एज में। मेनोपॉज मतलब जब फर्टिलिटी कम हो जाती है, बच्चा नहीं पैदा हो सकता है, उस उम्र में जो लोग मेनोपॉज की तरफ होते हैं उनको भी ये यूटीआई इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स में होता है, मेल्स में भी होता है ये इन्फेक्शन। ठीक है, तो अब जो लेडीज़ मेनोपॉज की तरफ बढ़ रही हैं, यानी 52 ईयर्स के एज के अराउंड में, उनमें भी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब उनमें कैसे होता है? उनमें जो ये एस्ट्रोजन होता है ना, ये एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगता है, और ये एस्ट्रोजन प्रोटेक्टिव लेयर होता है, एक प्रोटेक्टिव होता है, प्रोटेक्शन होता है जो लेडीज़ को मिलता है। तो जब
मेनोपॉज की तरफ बढ़ते हैं ना तो वो प्रोटेक्टिव लेयर कम हो जाती है, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है और यूटेरस की वॉल कैसे होने लगती है, पतली होने लगती है। तो जब वॉल पतली होने लगती है, एस्ट्रोजन जो प्रोटेक्टिव हार्मोन है वो भी जब कम होने लगता है तो इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि यूटीआई हो सकता है। अब अगर हम हाइजीन की बात करें तो कहीं पे भी गंदी जगह पे कोई ऐसा वॉशरूम जिसे एक से ज़्यादा लोग हर बार यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर अगर जा रहे हैं तो ये पुअर हाइजीन है। तो इस तरह के अगर आप हैबिट मेंटेन करेंगे तो ये यूटीआई इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में ये थोड़ा सा देख लेते हैं। और हाँ, मैंने क्या बता दिया, पुअर इम्यून सिस्टम जिनका है, जो मतलब जिनको डायबिटीज़ है, उन सबको भी यूटीआई इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। वैसे तो यूटीआई किसी को भी हो सकता है, हेल्दी पर्सन को भी हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ इसको रोकने का एक ही तरीका है, वो है मेंटेन गुड हाइजीन और ड्रिंक प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर। 1 से 2 लीटर ऑफ पानी हमें हमेशा हर दिन पीना ही पीना है, ये टारगेट होना चाहिए। क्योंकि जितना पानी हम पिएंगे उतना ज़्यादा हम फ्लश करेंगे, उतना ज़्यादा यूरिन आउटपुट होगा, और जितना ज़्यादा फ्लश होगा उतना ज़्यादा बैक्टीरिया के बाहर निकल जाने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ एस्चेरिचिया कोलाई से कौन कौन लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। हम अगर बात कर लें तो सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसका सिम्टम कुछ ऐसा होता है कि सिर्फ ये सेल्फ डायग्नोसेबल होता है। जिसको होता है वो अगर सिम्टम्स पे वॉच करेगा तो उसे तुरंत पता चल जाएगा कि उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन टाइप की कोई चीज़ हो रही है। इसमें क्या होता है, हर बार आपको लगेगा कि मुझे अर्जेंट नीड है यूरिनेशन की, हमेशा लगेगा कि मुझे यूरिन जाना है, मुझे वॉशरूम जाना ही जाना है। लेकिन जितनी बार आप जाएंगे आपका ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं होगा, आपका जो यूरिन आउटपुट होगा बहुत कम होगा, क्लाउडी यूरिन होगा, यूरिन का जो अपीयरेंस होगा ना वो क्लाउडी कलर का होगा, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। तो और अर्जेंट नीड रहेगी आपको कि मुझे यूरिन जाना है, तो और आपके मसल्स में पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, वॉमिटिंग, फीवर, कुछ भी होने के चांसेस हैं। ठीक है, मैं ये सारे सिम्टम्स हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। ठीक, और अगर ये किडनी पाइलोनेफ्राइटिस सिस्टाइटिस का केस आता है, सिस्टाइटिस का, तो वॉमिटिंग भी हो सकती है, लो ग्रेड या हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, एब्डोमिनल एक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस मतलब ये सारे इसके सिम्टम्स हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे बार बार वॉशरूम जाना है, और जाने के बाद सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, मतलब अर्जेंट नीड तो हो रही है लेकिन ब्लैडर उतना खाली नहीं हो पा रहा है, थोड़ा थोड़ा हो करके बस आ जा रहे हैं, तो उस केस में भी ये उसको हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का केस है। और क्या होता है, यूरिन में थोड़ा सा भी अमाउंट ऑफ ब्लड आ जाना, जिसको हम हेमेटूरिया कहते हैं। ठीक है, हेमेटूरिया कहते हैं यूरिन में थोड़ा सा ब्लड आ जाना, ड्रॉप में 1-2 ड्रॉप ऑफ ब्लड आ जाना, तो उस सिम्टम को भी हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई का इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये है इसके सिम्टम्स कुछ। ठीक है, जो सेल्फ ही डायग्नोसेबल हैं, आप खुद से ही डायग्नोस कर सकते हैं। अब हम इसके प्रिवेंशन की बात करेंगे। तो हम इसके प्रिवेंशन की बात करेंगे अगर, तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अब प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, क्योंकि अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया ना तो लाइफ में एनकाउंटर होने के चांसेस हर बार बन जाते हैं। हो सकता है जितनी बार आपने अपनी हाइजीन में गड़बड़ की उतनी बार आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स, पानी खूब पीजिए, जितना पानी हो सके उतना पीजिए, जितना पानी पिएंगे उतना ज़्यादा यूरिन आउटपुट होगा और बॉडी से उतने ज़्यादा बैक्टीरिया फ्लश आउट हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जो सेक्सुअल हैबिट है उसको लिमिट कीजिए। ठीक है, डोंट इन्वॉल्व इन सेक्स विथ मोर देन 1 पार्टनर। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा विटामिन सी जो है उसको अपनी डाइट में थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं। ठीक, और ऐसी जब अगर इन केस ऑफ यूरिन हो जाता है, यूटीआई इन्फेक्शन आपको अगर हो गया है, तो उस केस में मैं बता रही हूँ कि कैफ़ीन यानी चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह और अल्कोहल वगैरह ये सब मत पीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि ब्लैडर में इरिटेशन कॉज होता है, और जब इरिटेशन कॉज होता है ना तो और भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन आने लगती है। तो जब अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है तो उस वक्त कैफ़ीन का यूज़ लिमिट कर दीजिए, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें एकदम स्टॉप। ठीक है,
और प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर बात करें तो जब भी आप यूरिनेशन के लिए जाएं तो क्या कीजिए, हम नॉर्मली वाइप कैसे करते हैं, बैक टू फ्रंट वाइप करते हैं, लेकिन जब आप यूरिनेशन के लिए जाएं तो प्रिवेंटिव मेजर्स ये है वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक, ठीक है, वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक। और हमेशा गुड हाइजीन के लिए जितनी बार आप जा रहे हैं यूरिनेशन के लिए, आप हाइजीन मेंटेन करने के पर्पज से ऑलवेज फ्लश एंड देन यूज़, फ्लश करके ही यूज़ कीजिए वॉशरूम, ठीक है। ये कुछ इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। और एक इसके बारे में एक बात कही जाती है कि क्रैनबेरी, आपने शायद इसका नाम सुना होगा, जिसको हम हिंदी में वो कहते हैं, उसका अचार भी बनता है, छोटा छोटा रहता है, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है अभी, खट्टा सा होता है छोटा छोटा, क्रैनबेरी, उसका अचार बनता है, आई एम नॉट गेटिंग इट। तो क्रैनबेरी का जो जूस होता है उसको कहते हैं, इसको पीने से ये ठीक होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको पीने से वो ठीक नहीं होता है इनफैक्ट, ठीक है। इसको पीने से क्या होता है, क्रैनबेरी में प्रोएंथोसाइनिडीन्स होते हैं, प्रोएंथोसाइनिडीन्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, प्रोएंथोसाइनिडीन्स क्या करते हैं कि यूटेरस के वॉल पे एस्चेरिचिया कोलाई को, ई कोलाई को इकट्ठा होने से रोकते हैं। तो ये बस इतना ही काम करते हैं, मतलब एक सब प्रिवेंटिव मेजर, इट्स नॉट अ क्यूरेटिव मेजर। तो होने के बाद तो ये और कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। इसका यही काम है कि ये क्रैनबेरी क्या करता है, ई कोलाई बैक्टीरिया को इकट्ठा नहीं होने देता, तो इसलिए इसको लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूटीआई के केस में। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि ये क्यूरेटिव मेजर है, तो ये कोई क्यूरेटिव मेजर नहीं है, एक सब प्रिवेंटिव मेजर जस्ट, ठीक है। और अगर आपकी बात करें, और अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दें तो इसके बारे में ये है कि हमेशा कोशिश करें ढीले ढाले कपड़े पहनने की, गीले कपड़े ना पहने, और हमेशा जो भी आप अंडरगारमेंट यूज़ कर रहे हैं वो एकदम टाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लूज़ ही होना चाहिए, बेटर है कि थोड़ा सा लूज़ हो। लूज़ रखने का पीछे ये कॉन्सेप्ट है कि जो एरिया है, यूरेथ्रा वाला एरिया जो है वो थोड़ा सा ड्राई रहेगा तो कंफर्ट में रहेगा, और इन्फेक्शन बैक्टीरिया के ग्रोथ करने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी का ही बैक्टीरिया, बल्कि जो आसपास के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो भी और बैक्टीरिया को ग्रो करने का चांस देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके लूज़ अंडरगारमेंट्स और लूज़ क्लोथिंग को प्रमोट करना चाहिए, एकदम टाइट वर्स क्लोथ नहीं पहनना, ठीक है। अब हम इसके बारे में हम बात करेंगे डायग्नोसिस की। अगर हम बात करें तो डायग्नोसिस के लिए हमारे पास है क्लीन एंड कैच, क्लीन एंड कैच, और हमारे पास इसके लिए डायग्नोसिस है, इसके लिए हमारे पास और डायग्नोसिस है यूरोडायनेमिक्स, ठीक है, और हमारे पास है साइटोस्कोपी, ठीक। क्लीन एंड कैच में हम क्या करते हैं, डायग्नोस करने के लिए क्लीन एंड कैच मेथड में क्या होता है कि जब हम यूरिन का सैंपल दे रहे हों तो हमें ये एग्जैक्ट देखना है ना कि यूटीआई ही है कि कुछ और तो नहीं है। तो क्लीन एंड कैच का मतलब है पहले एरिया को साफ करिए, उसके बाद आप यूरिन का सैंपल दीजिए। उससे होगा ये कि जब आप एरिया पूरी तरह से क्लीन करके तब यूरिन का सैंपल देंगे तो बैक्टीरिया इजीली कॉट हो जाएगा, जो भी ई कोलाई, क्लेमाइडिया या माइकोप्लाज्म जो है वो इजीली कॉट हो जाएंगे। अगर बिना वॉश किए आप दे रहे हैं सैंपल तो जो आसपास जो बैक्टीरियाज है ना वो भी सैंपल में जाने के चांसेस हैं। तो इसलिए डायग्नोसिस के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है क्लीन एंड कैच। फिर नेक्स्ट इज द यूरोडायनेमिक्स। यूरोडायनेमिक्स में ये देखा जाता है कि आपका ब्लैडर कितनी अच्छी तरह से यूरिन को स्टोर करके और आप कितनी अच्छी तरह से यूरिन को रिलीज कर पा रहे हैं, यूरोडायनेमिक्स में ये चेक करते हैं। देन इज द साइटोस्कोपी। साइटोस्कोपी में क्या किया जाता है, यूरेथ्रा से एक छोटी पाइप अंदर डाली जाती है, ठीक है,
माइक्रोस्कोपिक टाइप की, विच हैज़ कैमरा इंसर्टेड इन दैम। यहाँ से एक छोटी सी पाइप डाली जाती है और ब्लैडर के अंदर देखा जाता है। ब्लैडर के अंदर उस कैमरे से देखा जाता है, एक स्क्रीन पे दिखता है। फिर ब्लैडर के अंदर जब कैमरा पहुँच गया तो स्क्रीन पे दिखेगा। फिर उसके बाद तब ये डायग्नोज किया जाता है कि एग्जैक्टली है क्या, यूटीआई है या फिर कुछ और है। तो ये है इसके कुछ डायग्नोस्टिक मेजर्स, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, देखिए ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट अगर हम बात करते हैं इसकी, तो अनकॉम्प्लिकेटेड केस में हमारे पास कुछ हैं एंटीबायोटिक्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, कोट्राइमोक्साजोल, सिफेलेक्सिन, एमॉक्सीक्लैव प्लस लेव्युलेनिक एसिड, ठीक, एंड नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, ठीक है। ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो यूटीआई के केस में दी जाती हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, कोट्राइमोक्साजोल, सिफ्लेक्सिन, एमॉक्सीक्लैव, लेवुलेनिक एसिड एंड देन नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो यूटीआई के केस में दी जाती हैं, ठीक। और ये जो हमने एंटीबायोटिक्स यहाँ बताई हैं ये सिर्फ अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के केस में दी जाती है। और ध्यान रहे ये जनरली 3 दिन में ही यूटीआई अपने आप ठीक हो जाता है, अपने आप सॉरी नहीं, मतलब दवा लेने के बाद 3 दिन में, ये अगर ये दवाइयाँ 3 दिन तक खाई जा रही है इनमें से कुछ, तो 3 दिन में यूटीआई अपने आप ठीक हो जाता है। और इसके संग संग जो दी जाती है वो है विटामिन्स की गोलियाँ दी जाती हैं, मल्टीविटामिन्स, क्योंकि बैक पेन और इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है इस बैक्टीरिया की वजह से कि इसके संग संग कैल्शियम, विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, ये सारी चीज़ें भी चलती हैं। तो अब जो इसके बाद आपको ये जानना है थोड़ा सा, ठीक है, अब इसके बाद आई थिंक इतना सफिशिएंट है यूटीआई। अब एक चीज़ ये जान लेते हैं कि दही, कुछ लोग ये भी कहते हैं, होम रेमेडीज़ की अगर बात करें तो कुछ लोगों का ये कहना है कि दही खाने से यूटीआई में रिलीफ मिलता है। तो हाँ ठीक है, दही खाना चाहिए, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे दही खाना चाहिए, क्यूरेटिव मेजर्स के टाइम पे नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अगर यूटीआई से आप एनकाउंटर आप कर ही चुके हैं और तब आप ये क्रैनबेरी वगैरह का जूस पी रहे हैं और अगर तब आप दही वगैरह खा रहे हैं, तो हो सकता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इरिटेशन हो, और इरिटेशन होगी तो आपको लगेगा कि मुझे यूरिनेशन करना है, मुझे यूरिन जाना है, और मतलब जाना ही जाना है, तो उस वक्त बहुत प्रॉब्लम होती है। और अगर आप यूटीआई से एनकाउंटर कर चुके हैं तो उस वक्त कोशिश कीजिए कि अंडर गारमेंट्स का यूज़ नेग्लेक्ट कर लीजिए, ठीक है, मत पहनिए, क्योंकि क्या होता है कि बार बार यूरिनेशन के दौरान वो एरिया जो है अगर जितना गीला रहेगा बैक्टीरिया को उतना ज़्यादा चांस मिलेगा ग्रोथ करने का। और प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर, इट्स नॉट लिमिटेड अप टू 2 लीटर्स और 1 लीटर्स, जितना पी सकते हैं पानी उतना पीजिए, क्योंकि जितना पानी आप पिएंगे उतना ज़्यादा आपके यूरिन का आउटपुट होगा, और जितना यूरिन का आउटपुट होगा बैक्टीरिया के बाहर जाने के चांसेस उतने ज़्यादा बनेंगे। हाँ, दो वी हैव एंटीबायोटिक्स फॉर एवरीथिंग, बट ये अकेले काम नहीं करेंगे। यू हैव टू ड्रिंक प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर, ताकि सारी चीज़ें बाहर निकलती जाएं, ठीक है। और तो ये जो है ये इट्स ऑल अबाउट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मैंने अपने एंड से पूरी चीज़ बताने की कोशिश की है। स्टिल यू हैव एनी डाउट और एनी टाइप्स ऑफ कंफ्यूजन, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।